श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे देश वैचित्र्यवाद पर। सर्वतीर्थानि पुण्यानि, सभी तीर्थ पुण्य देने वाले हैं। कश्मीर के ही परिमित क्षेत्र में केसर क्यों उत्पन्न होती हैं? हरियाणा खासकर नागौर के ही गाय बैल क्यों उत्तम होते हैं? सिंध अरब के घोड़े क्यों सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं? मीठे जल से भरे नदी नद समुद्र में गिरते ही खारे क्यों हो जाते हैं? खारा समुद्र जल सूर्य किरणों से आकृष्ट होने पर पुनः मीठा बनकर क्यों बरसता है? जापान आदि पूर्व प्रदेशों के मनुष्य पीले रंग के, अफ्रीका के हबशी काले रंग के, यूरोप आदि पाश्चात्य देशों के श्वेत वर्ण के और अमेरिका के लाल वर्ण के क्यों होते हैं? भारतीय मनुष्य उक्त पीला, काला, श्वेत और लाल चारों रंगों के सम्मिश्रण से बने पक्के रंग के क्यों होते हैं? हिमालय में बर्फ, मलयागिरी में चंदन, झांझीबार में लौंग, इसी प्रकार तत्त स्थान में ही तत्त पदार्थ क्यों उत्पन्न होते हैं? इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकता है कि सब देशों की भूमि, वहाँ का जलवायु और वहाँ का वातावरण समान नहीं होता है, किंतु एक दूसरे की अपेक्षा अनेक प्रकार के वैचित्र से परिपूर्ण होता है। वस्तुतः सत्व, रज, तम इन तीन गुणों के वैषम्य का परिणाम ही संसार है। जो जो यह वैषम्य परिसमाप्त होते होते समता आ जाएगी, त्यों ही प्रलय हो जाएगा। सो प्राकृतिक गुणों का वैषम्य सृष्टि है और साम्यावस्था प्रलय है। मतलब सत्व, रज, तम इनका असमान वितरण ही क्या है? सृष्टि है, और इनका समान वितरण ही प्रलय है। जब ये समान हो जाएंगे तीनों, तब प्रलय हो जाएगा। वेद में देश वैचित्र्यवाद, अथर्ववेद में ऐसे अनेक प्रमाण विद्यमान हैं जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यो स्थान के अमुक अमुक प्रदेशों को पवित्र और अमुक अमुक स्थान को सुस्पष्ट अपवित्र कहते हैं। यथा ये पृथिव्याम पुण्यलोकास्तान्ते नावरुन्ते, जो पृथ्वी में पवित्र लोक प्रदेश हैं, अतिथि सेवा से वे प्राप्त होते हैं। ये अंतरिक्षे पुण्यलोका, ये दिवी पुण्यलोका। अंतरिक्ष में जो पवित्र लोक हैं, द्युलोक में जो पवित्र लोक हैं, ये पुण्यानाम पुण्यलोका, यह एवा परिमिता पुण्यलोका। जो पुण्य से पुण्यलोक हैं और अपरिमित पुण्यलोक हैं। पृथ्वी के अमुक अमुक प्रदेश स्वभावतः ही पवित्र माने जाते हैं, जिन्हें तीर्थ कहते हैं। जैसे जगन्नाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश और बद्री नारायण आदि चारों धाम, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिका, यह सातों पुरी और कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि अनेक स्थान हैं जो कि पवित्र माने गए हैं। कुछ प्रदेश स्वभावतः किकट अमेध्य होते हैं, जैसे कर्मनाशा नदी, भारत के अंग बंग, कलिंग, सौराष्ट्र और मगध नामक प्रांत तथा अन्यान्य म्लेच्छ देश। जैसे मानव शरीर में भी नाभि से ऊपर का भाग उत्तरोत्तर मेध्य है और नाभि से अधोभाग उत्तरोत्तर अमेध्य है। यह मनवादि धर्मशास्त्रों में कहा गया है। ठीक इसी प्रकार अमुक अमुक भूभाग में के मेध्य और अमेध्य होने की व्यवस्था है। महाभारत में वर्णन आता है कि यथा देशा शरीरस्य केचिन्मेध्यतमा स्मृता तथा पृथिव्यां देशाश्च केचित् पुण्यतमा स्मृता। प्रभावात् भूतात् भुवेः सलिलस्य च तेजसा परिग्रहान् मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता। महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। तो देखिए, इसका अर्थ होगा जैसे मानव शरीर के अमुक अंग पवित्र होते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी के भी अमुक अमुक प्रदेश पवित्र होते हैं। उनके पवित्र होने में तीन हेतु हैं। प्रथम, भूमि का अद्भुत प्रभाव, दूसरा वहाँ के जल का विशेष तेज, और तीसरा मुनिजनों का वहाँ रहना। इन्हीं तीन कारणों से तीर्थों की पुण्यता है। अर्थात जहाँ पर ऋषि मुनियों का निवास होता है उसको पुण्य भूमि कहा जाता है, क्योंकि जब ऋषि मुनि वहाँ बैठकर तपस्या करते हैं तो उनके उस तपस्या के बल से वहाँ की वातावरण में सकारात्मकता आ जाती है। उनके जो वो मंत्रों की ध्वनि है वो वहाँ गुंजायमान रहती हैं, और जब हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वे मंत्र और वे ध्वनियाँ हमारे स्वास्थ्य को पुष्ट करती है, हमें हष्ट पुष्ट करती हैं, हमें तंदुरुस्ती देती हैं।
एक से चर्चा में बात आई थी तो उन्होंने कहा मंदिर तो सब जगह एक जैसे हैं, क्या होता है जाने से, वहां जाए नहीं, यहां मंदिर देखें, मंदिर तो एक जैसे हैं। बिल्कुल एक जैसे हैं। मंदिरों का भेद नहीं है, स्थान का भेद है, उस प्रतिमा का भेद है। उस प्रतिमा की स्थापना कब की गई थी, उस प्रतिमा में कितने मंत्रों से अभिषेक हो चुका है, वहां पर प्रतिदिन कितने जप अनुष्ठान होते हैं, उन सब का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। और अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के मंत्रों का प्रभाव पड़ेगा और वो अलग अलग प्रकार से शरीर को प्रभावित करेंगे और अलग अलग प्रकार से शरीर को तंदुरुस्त करेंगे। इसलिए जीवन में यात्रा तो करते ही रहना चाहिए, परंतु गोवा, अमेरिका आदि इन जगहों की नहीं, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करना चाहिए। बद्री क्षेत्र, हमारे ऊपर के 4 धाम आते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, इनकी यात्रा करना चाहिए। इसके अलावा हमें यात्रा करना चाहिए तो वहाँ की गंगा सागर की, हमारे जगदीश जी की यात्रा करना चाहिए, रामेश्वरम जी की यात्रा करना चाहिए, द्वारकाधीश जी की यात्रा करना चाहिए। देखिए, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र, चंद्र ग्रहण में काशी, कार्तिकी पूर्णिमा पर पुष्कर, कपाल मोचन और गढ़मुक्तेश्वर से लेकर गंगा सागर पर्यंत अनेक गंगा घाट क्यों सेवनीय हैं, यह तो यथा स्थान निरूपण किया जाएगा, परंतु इस प्रगट को पढ़कर तो पाठकों को केवल यह संस्कार दृढ़ कर लेना चाहिए कि पृथ्वी के सभी देश समान नहीं होते, किंतु अमुक अमुक प्रदेशों में कई प्रकार का वैचित्र्य भी होता है। इस प्रकार आज मैंने आपको जानकारी दी देश वैचित्र्यवाद की। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे काल वैचित्र्यवाद की, समय में अनेकता के संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।